हेलो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 93 नंबर। कॉम्पिटेंस ये है कोऑपरेट्स एंड आइडेंटिफाइज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनको पहचानना है और समझना है और उसका क्रम बनाना है आपको कि कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है। रीड द पैसेज बिलो, नीचे एक पैसेज दी गई, इसको हम पढ़ेंगे फिर हमें पता चलेगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे क्वेश्चनों के उत्तर देने। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसका नाम है पिंकी, या लड़की खड़ी हुई है, मान लो का नाम क्या है, पिंकी है। पिंकी वॉज फ्लाइंग ए काइट, पिंकी क्या उड़ा रही है, अभी एक पतंग उड़ा रही थी। ऑन द रूफ, कहाँ पर उड़ा रही थी, छत पर। ऑफ हर रूम, अपने घर की छत पर। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। एट द काइट, पतंग की ओर, पतंग की ओर। शी वॉज गेटिंग वेरी क्लोज, वह बहुत नजदीक पहुंच रही थी। टू द बाउंड्री ऑफ द रूफ, दीवार की जो बाउंड्री होती है, सीमा होती है, उसके बहुत नजदीक वह पहुंच रही थी। पिंकीज मदर, पिंकी की माँ ने साहर, उसे देख लिया। शी साउटेड, वह चिल्लाई। पिंकी स्टेप बैक, पीछे कदम रखिए। स्टेप बैक क्या होता है, अभी स्टेप होता है कदम रखना, बैक होता है पीछे कदम रखो। पिंकी रियलाइज, पिंकी ने महसूस किया। हाउ क्लोज शी इज, वह कितनी नजदीक थी। टू द बाउंड्री, सीमा के, छत की जो सीमा होती है, बाउंड्री होती है, मंडेर बोलते हैं इसे। एंड इमीडिएटली, तुरंत ही, रियलाइज्ड, और महसूस किया। हर मिस्टेक, अपनी गलती। एंड स्टेप्ड बैक, और पीछे कदम रखा। शी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। टू फ्लाई द काइट, पतंग को उड़ाने का। फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर ओनली, नीचे का जो फ्लोर है उससे उड़ाने का उसने क्या किया, अभी निश्चय किया। देखिए अभी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, नंबर दीज इवेंट्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। ये जो घटनाएं दी गई हैं, इनको आपको नंबर लगाने हैं। क्या बनाने के लिए, एक अर्थपूर्ण क्रम बनाने के लिए। फॉर्म होता है निर्माण करना, मीनिंगफुल सीक्वेंस होता है अर्थपूर्ण क्रम। तो इसमें ए बी सी डी दिया हुआ है, आपको यहाँ पर 1 2 3 में क्रम लगाना है। आप पढ़ेंगे, पिंकी डिसाइडेड टू फ्लाई द काइट ऑन द ग्राउंड, पिंकी ने निश्चय किया कि वह मैदान पर पतंग उड़ाएगी, मतलब छत पर पतंग नहीं उड़ाएगी। ये तो लास्ट में उसने बात कही थी। पिंकीज मदर साउटेड, पिंकी की माँ चिल्लाई। पिंकी स्टेप बैक, पीछे कदम रखो। अब पिंकी वॉज फ्लाइंग ए काइट, पिंकी पतंग उड़ा रही थी। पिंकी गोट टू क्लोज टू द बाउंड्री ऑफ रूफ, पिंकी है वो दीवार की बाउंड्री के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी। अब सबसे पहले 1 नंबर पर आप ये लिखेंगे कि वह पिंकी क्या उड़ा रही थी, भी पतंग उड़ा रही थी। और 2 नंबर पर आप लिखेंगे कि वह बाउंड्री के नजदीक चली गई। तो फिर क्या, अभी बाउंड्री नजदीक चलेगी, उसकी माँ ने देखा, देखते ही उसकी माँ चिल्लाई। तो ये 3 नंबर पर चला जाएगा कि पीछे कदम रखो। और फिर उसने क्या, अभी महसूस की अपनी गलती, और उसने निश्चय किया कि मैं पतंग को जमीन से ही या मैदान से ही उड़ाऊंगी। ये 4 नंबर पर चला जाएगा। इस प्रकार आपको इनको क्रम लगाने थे। 2 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज पिंकी फ्लाइंग द काइट। अब पिंकी पतंग कहाँ उड़ा रही थी भी, तो आपको पहली लाइन है वो आप लिख सकते हो, पिंकी वॉज फ्लाइंग ए काइट ऑन द रूफ ऑफ हर रूम। अब यहाँ लिखेंगे भी पिंकी करता है, तो आप लिखेंगे पिंकी, या वोज है तो वोज फ्लाइंग, उड़ा रही थी। द काइट, पतंग, कहाँ पर भी, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, छत पर उड़ा रही थी भी, छत पर उड़ा रही थी। अगला क्वेश्चन है, हु सेव्ड पिंकी। हु का मतलब होता है कौन, सेव्ड बचाया, पिंकी को किसने बचाया भी, पिंकीज मदर। आप लिखेंगे पिंकीज। अब यहाँ पर पिंकी के आगे और एपोस्ट्रोफ आगे एस लगाएंगे, पिंकीज मदर, पिंकी की माँ ने सेव्ड पिंकी। या आप यहाँ लिख सकते हो हर मदर, उसकी माँ ने। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड पिंकीज मदर साउट, पिंकी की माँ क्यों चिल्लाई हुई। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आप पिंकीज मदर,
करता कौन है अभी? पिंकीज मदर, पिंकी की माँ। यहाँ पर डिड हटेगा, साउटेड चिल्लाई। क्यों भी? बिकॉज क्योंकि। अब यहां पर क्या है अभी? शी वॉज गेटिंग वेरी क्लोज, वेरी क्लोज वह बहुत नजदीक पहुंच रही थी, टू द बाउंड्री। अब यहां पर लिख दो टू द बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है अभी? जो मंडेर होती है उसे कहते हैं बाउंड्री ऑफ द रूफ। किसकी भी? छत की जो बाउंड्री है उसके बहुत नजदीक वह पहुंच रही थी। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है व्हाट प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस होता है सावधानियां। विल यू टेक, कौन कौन सी आप सावधानियां बरतेंगे? इफ यू फ्लाई द काइट ऑन द रूफ ऑफ योर हाउस। अगर आप अपनी छत पर पतंग उड़ाते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे भी? पहली सावधानी क्या रखोगे भी? वी शुड नॉट गो, हमें नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए भी? नियर, नजदीक, द बाउंड्री, क्या क्या भी? बाउंड्री ऑफ रूफ, छत की बाउंड्री के नजदीक नहीं जाना चाहिए। एंड लिखो या दूसरा लिख सकते हो, वी मस्ट नॉट, हमें फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ, हमें छत पर पतंग उड़ानी नहीं चाहिए। ऑन द रूफ ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो अभी? कि वी मस्ट नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ, हमें छत पर पतंग उड़ानी नहीं चाहिए। पहला जरूर लिखोगे, वी शुड नॉट गो नियर द बाउंड्री ऑफ रूफ। अगर हम पतंग उड़ाते हैं तो ये सबसे अच्छी है कि हमें छत पर उड़ानी नहीं चाहिए, हमें क्या उड़ानी चाहिए भी? ग्राउंड पर उड़ानी चाहिए। थैंक्स। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।